नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात होगी सिजोफ्रेनिया की। सिजोफ्रेनिया एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जो आपके सोचने, महसूस करने और व्यवहार को प्रभावित करता है। इसमें कई बार इंसान को वास्तविक और कल्पना में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं, थेरेपी और लगातार देखभाल से काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सिजोफ्रेनिया क्या है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार सामान्य तरीके से काम नहीं करते। कई बार व्यक्ति को समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या नहीं। इसमें ये परेशानियां मरीज को हो सकती हैं, जैसे भ्रम, ऐसी बातों पर पक्का विश्वास जो सच नहीं होता। मति भ्रम, ऐसी चीजें देखना, सुनना या फिर महसूस करना जो वहाँ होती ही नहीं। अव्यवस्थित सोच, बातचीत में तारतम्य नहीं रहेगी, बार बार विषय बदल देगा। ये लक्षण व्यक्ति की दैनिक जिंदगी, नौकरी, पढ़ाई और रिश्तों को प्रभावित करते हैं। दुनिया में लगभग हर 300 में से एक व्यक्ति को ये समस्या होती है। अब बात करते हैं लक्षणों की। कई बार सिजोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति को अपने लक्षणों का पता नहीं चलता, लेकिन परिवार और दोस्त इन्हें पहचान लेते हैं। जैसे भ्रम, जैसे कोई मुझे देख रहा है, मेरे दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा है आदि। मति भ्रमित, लोगों की आवाजें सुनना, किसी की मौजूदगी महसूस होना जबकि वो वहाँ होता ही नहीं है। अव्यवस्थित भाषण, बातें करते समय सोच भटकना। असामान्य व्यवहार, जैसे अचानक हंसना, अजीब हरकतें या बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाना। नकारात्मक लक्षण, कम भावनाएं दिखाना, प्रेरणा की कमी, सामाजिक गतिविधियों से दूरी। अब इसकी वजह की बात करते हैं। इस बीमारी का एक पक्का कारण तय नहीं है, लेकिन ये वजह योगदान कर सकती है, जैसे दिमाग के केमिकल का असंतुलन, जैसे डोपामाइन और ग्लूटामेट। अगर इसमें गड़बड़ होती है तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान वायरस या फिर कुपोषण या तनाव। दिमागी विकास में कोई गड़बड़ी है तो आनुवांशिकता, यानी कि परिवार का अगर इतिहास रहा है इस बीमारी का, तब भी ये हो सकती है। नशीले पदार्थों का शुरुआती उम्र में सेवन करना। अगर इसके जोखिम बढ़ जाएं या जोखिम बढ़ने के जो कारक हैं कि परिवार में किसी को सिजोफ्रेनिया होना, गर्भावस्था में संक्रमण या कुपोषण होना, ड्रग्स या नशे का इस्तेमाल करना, ड्रग्स या नशे का इस्तेमाल करना, बचपन की कठिन परिस्थितियां भी इसका कारण हो सकती है। सबसे बड़ी बात है, अगर इलाज ना मिले तो क्या हो सकता है। दूसरों पर शक की, डर या घबराहट बढ़ सकती है, खुद की देखभाल में कमी आ सकती है, डिप्रेशन और चिंता बढ़ सकती है, नशे की आदत लग सकती है, आत्महत्या का जोखिम भी बढ़ जाता है। अगर कभी आत्महत्या जैसी सोच आए तो तुरंत अपने स्थानीय आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। अब बात आती है सिजोफ्रेनिया का इलाज कैसे हो। डॉक्टर आपके लक्षण, व्यवहार और पूरी मेडिकल हिस्ट्री देखकर फैसला लेते हैं। एक्सरे जैसे कोई टेस्ट इस बीमारी को पकड़ नहीं सकता, लेकिन अन्य बीमारियों को हटाने के लिए जांचें की जा सकती हैं, जैसे MRI या CT स्कैन, खून या मूत्र का परीक्षण, EEG जो दिमाग की विद्युत गतिविधियों को पढ़ता है। इसके लक्षण आमतौर पर किशोरावस्था के आखिरी सालों या युवावस्था की शुरुआत में दिखते हैं। बात आती है इलाज। इलाज 3 तरीके से होता है, दवाइयों से, थेरेपी से, पुनर्वास और सपोर्ट से, और परिवार की काउंसलिंग इसमें शामिल है। अगर दवाओं से प्रभाव ना मिले तो ECT यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी एक विकल्प है। ये सुरक्षित है और कई मरीजों में असरदार भी पाया गया है। डॉक्टर से कब मिलें? जब लक्षण बढ़ें, दवा के साइड इफेक्ट हों, व्यवहार में बदलाव आए, मनोदशा नीचे रहे, मति भ्रम का भ्रम बढ़े। नियमित फॉलोअप बेहद जरूरी है। आगे की जिंदगी कैसी रहती है? ये बीमारी वर्षों तक चल सकती है। लक्षण कभी कभी बढ़ते घटते रहते हैं। सही इलाज से 90% लोग बेहतर जीवन जी सकते हैं। दवा और थेरेपी को बीच में छोड़ना स्थिति खराब कर सकता है। सही सपोर्ट और लगातार देखभाल से व्यक्ति अपनी जिंदगी को फिर से संभाल सकता है। नौकरी, पढ़ाई, रिश्ते सब मुमकिन है। सिजोफ्रेनिया कठिन है, लेकिन उपचार और परिवार की समझ इसे काफी हद तक नियंत्रित कर सकती है। अगर आपके आसपास कोई इस स्थिति से गुजर रहा है तो उसे भरोसा और सहारा दें। अगर कोई लक्षण दिखे, तुरंत किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें। समय पर मिली मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें
और ऐसी ही समझदार और सोच जगाने वाली खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द बर्निंग न्यूज, जहां हर खबर में आग है और सच कभी थमता नहीं।